नौकरी के योग के बारे में बात करेंगे। नौकरी के योग के लिए जो भी आपकी जन्म कुंडली है, उसमें शास्त्रों के अनुसार बताया कि जो दसम भाव होता है, ये कर्म भाव कहलाता है। तो ये नौकरी और पैसे के लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो दसम भाव में अगर सूर्य ग्रह, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि जैसे ग्रहों की स्थिति अगर शुभ स्थिति में है, तो ये आपको नौकरी के योग बना देता है। अगर दसम भाव में अगर हम बात करें सरकारी नौकरी के बारे में, तो सरकारी नौकरी के लिए आपको दसम भाव में अगर सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, तो ये सरकारी नौकरी के भी योग बना देता है। ऐसे जो कारक बनता है, दसम भाव का कारक शनि ग्रह बनता है। तो अगर शनि आपकी अच्छी स्थिति में है और दसम भाव से संयोग कर रहा है, तो ये सरकारी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण योग माना जाता है। सूर्य और शनि की बात करें तो सूर्य सरकारी नौकरी का कारक बनता है और शनि कर्म का कारक बनता है। तो ये दोनों ग्रह बहुत उपयोगी है सरकारी नौकरी के लिए। अगर दसम भाव जो है उसका संबंध छठे भाव से हो जाता है, तो ये जातक को नौकरी करवाता है। तो इसलिए छठे और दसम भाव में या तो राशि परिवर्तन हो या वहाँ पे एक दूसरे को युति बन रही हो किसी भाव में, तो ये एक अच्छा योग है नौकरी के लिए। कुछ योग अगर दसम भाव से नवम भाव से बनते हैं, तो ये जो है पिता से मिलके जो सलाह वगैरह आदि के काम है या कर्म है वो कर सकते हैं आप। बुध अगर आपका बलवान होकर दसम भाव में बैठा है, तो ये आपको जो कैरियर है वो आपका सीए में हो सकता है, सीएस में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, तो बैंक की नौकरी कर सकते हैं। गणित और लेखन के कार्य क्षेत्र में भी बुध का योगदान होता है। चंद्रमा अगर दसम भाव से संबंध बनाता है या दसम भाव में है, तो ये कृषि संबंधी जो कार्य क्षेत्र होते हैं या जल संबंधी जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद में जो भी हम वैदिक ज्योतिष की जो बात कर रहे हैं, इसमें कुंडली का जो दसम भाव और छठा भाव है, ये नौकरी के लिए जैसे जिम्मेदार बताए गए हैं। तो अगर सूर्य, मंगल और बृहस्पति का योग दसम भाव में बनता है, तो इसको सरकारी नौकरी का योग बोलते हैं। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। फिर हम बात करें कुंडली के अनुसार बात करें, तो दसम भाव का जो स्वामी बन रहा हो आपकी कुंडली में,